नमस्कार, मैं रोशन हूँ और फिर आज आपके बीच उपस्थित हूँ। आज कुछ विषयों पर आपसे चर्चा करनी है। आज जो सबसे बड़ा इशू है वो है आज जम्मू एयरबेस पे एयरफोर्स स्टेशन है जम्मू का। बेसिकली वहाँ का एयरपोर्ट है, एयरबेस है। वहाँ आज ड्रोन से हमले हुए हैं। ये बेसिकली ड्रोन अटैक है। तो ये हम सबके लिए चिंता की विषय है और हमारी सेनाओं के लिए, इसलिए कि जो आतंकवादी हैं वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और ड्रोन का प्रयोग ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये बहुत सस्ता है, इसको चलाना आसान है। इसमें आप बम ब्लास्ट लेके चल सकते हैं और कहीं भी गिरा सकते हैं। अगर सेना सतर्क नहीं होती तो शायद आज ये बहुत बड़ा हमला होता, क्योंकि जो आतंकवादियों का प्लान था वो जम्मू एयरबेस पे जो हेलीकॉप्टर रखे हुए थे उन पर हमला करने का था। तो ये शुक्र है कि हमारी सेना सतर्क थी, तो उन्होंने उसे विफल कर दिया। लेकिन उनके जो दो बम गिरे हैं, जो आईईडी गिरे हैं, उनके दो आईडी थे उनके पास, उससे वहाँ पे जो हमारे दो जवान वहाँ ड्यूटी पर थे उनको चोट आई है। ज़्यादा चोट नहीं आई है लेकिन थोड़ी सी चोट आई है। और जो बिल्डिंग थी उसकी छत, एक तो उस पर छत के ऊपर और एक छत के नीचे हुआ। तो ये दोनों दो ड्रोन से हमला किया गया था। और हमलावरों का ऐसा कह रहे हैं कि अभी पता नहीं चल पाया, दो लोगों को अरेस्ट जरूर किया गया है। लेकिन शुरुआती जो जांच है उसमें ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये हमला कराया गया है। तो ये हमला असल में खतरनाक है। खतरनाक इसलिए, जैसे मैंने कहा, कि ये ड्रोन से हुआ है और इसको चलाना ईजी है। ये कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए अब हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और इस साल जो 26 जनवरी का फंक्शन हुआ था, गणतंत्र दिवस समारोह जनपद पर, तो उसमें भी ऐसी आशंका जताई गई थी कि कहीं आतंकवादी ड्रोन हमला न कर दे और जो वहाँ वीआईपी बैठे होते हैं, वीवीआईपी, वहाँ हमला न कर दे। तो इसलिए सेना स्पेशली इसके लिए सतर्क थी और दिल्ली के चारों तरफ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि अगर कोई ड्रोन आता है तो उसको मार गिरा दिया जाएगा। और उसके बाद थल सेना अध्यक्ष ने कहा भी था कि ये चेतावनी है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है और ड्रोन से भी आगे की लोग टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये चिंता की बात है। इसलिए मैं इस बीच आपसे बात करना चाह रहा था कि ये जो चिंता है, और इस घटना के बाद वहाँ पे बीसीएस, एनएसजी, आईएएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो अफसर हैं, उन सब ने एक मीटिंग की है। और उन मीटिंग में उन्होंने जो आज की घटना घटी है, उस घटना पे उन्होंने उसकी समीक्षा की और देखा कि कभी क्या ऐसा दोबारा हो सकता है क्या, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे अटैक हुए। तो आज 6 से 7 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ है उनसे। जो धमाके हुए वो तो गिर गए थे, लेकिन उसके अलावा जो पेलोड के साथ ड्रोन से इस्तेमाल से सामग्री जो गिरी है, उसमें से 5 से 6 किलोग्राम आईईडी जो ब्लास्ट नहीं हो पाया वो बरामद हुआ। जो ब्लास्ट हो गए दो, वो तो है ही हैं। और इसमें ऐसा जो पेलोड वहाँ पे पाया गया है, उसमें ऐसा लगता है कि लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव द्वारा किया गया था, क्योंकि उसमें जो सामान मिला है उसकी बनावट और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और इनका इरादा ये भी था कि अगर ये सेना के जो हेलीकॉप्टर खड़े हैं वहाँ न गिरा पाए तो भीड़ भाड़ की जगह पर ही गिरा दो। तो ये खतरनाक है कि अभी तो इंसानों को जाना पड़ता था, जो उनके आत्मघाती दस्ते होते थे वो बम लेके जाते थे। लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया कि आपको आत्मघाती दस्तों की ज़रूरत नहीं है। आपने ड्रोन में बम भरे और भीड़ भाड़ की जगह, जहाँ बाजार हैं, जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ आप गिरा सकते हैं। तो इसलिए ये नई चेतावनी, नई एक चैलेंज हमारे सामने खड़ी हो गई है। और इसमें 2 लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन अब इसमें एयरफोर्स की जो हाई लेवल टीम है उसकी जांच करेगी। जो एनआईए अलग जांच कर रही है और लोकल पुलिस है वो अलग जांच कर रही है। लेकिन उसके बाद अब एयरफोर्स भी इसके लिए यहाँ पे जांच करेगी। रक्षा मंत्री बाहर थे, वो लद्दाख में थे, उन्होंने वहाँ से बात की। उन्होंने एयर चीफ मार्शल
भदौरिया से बात की। जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी इस समय बांग्लादेश में, वो भी टेलीफोन पे हैं। और जो नॉर्दर्न कमांड के हेड हैं एयरफोर्स के, वो एयर मार्शल विक्रम सिंह और वाइस एयर चीफ एयर मार्शल अरोड़ा, इनसे रक्षा मंत्री ने बात की है। तो हमारी सेना बहुत मजबूत है, इन सबसे उबर जाएगी। लेकिन ये एक चेतावनी, एक खतरा है। तो इस खतरे को भांपते हुए एक नई हमारे सामने एक चुनौती आ गई है। तो इस चुनौती से हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आज पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टी पर ग्रेनेड फेंक दिया है। महिला समेत 3 नागरिक घायल हो गए हैं। ये श्रीनगर की घटना है। और देखिए कैसे पुलिस और सीआरपीएफ की जो ज्वाइंट पार्टी थी, पिकेट था वहाँ पे उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया और वो ब्लास्ट भी हुआ। उसमें एक महिला और 3 नागरिक घायल हुए हैं, एक की मौत हो गई है। तो ये भी एक, जब हम कह रहे हैं कि शांति है, और हम शांति की बात, अभी प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर बात की थी, तो उस समय सारे जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने यही बात की थी कि जम्मू कश्मीर में अब शांति है और वहाँ विधानसभा चुनाव होने चाहिए। तो ये चिंता की बात है कि अगर शांति है और उस शांति में दखल डालने की ये कोशिश है, श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है, जम्मू में ड्रोन हमला हुआ है, तो ये वही ताकतें हैं जो शांति नहीं चाहते हैं। आज हमारे देश में कोरोना के केस 50,000 से नीचे आ गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 50,000 से नीचे हैं 15 दिनों में। और 49,823 केस आए हैं, उसमें 57,000 ठीक हो गए हैं और 1258 लोगों की मौत हुई है। तो ये काफ़ी संभली हुई स्थिति है। लेकिन अभी जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि सावधानी बरतनी है, और आज प्रधानमंत्री ने जो अपने मन की बात में बातें कही कि ये वायरस बहुरूपीय है, ये बार बार अपना रूप रंग बदल रहा है, ये इसके वेरिएंट बदल रहे हैं। तो अभी जो हिंदुस्तान में और कुछ देश में जैसे ब्रिटेन में, उसमें डेल्टा वायरस जो अटैक कर रहा है, उसका एक केस एनसीआर में आ चुका है। फरीदाबाद में एक व्यक्ति को कोरोना हुआ है। और उसके अलावा महाराष्ट्र में केस मिले हैं, 24-25 करीबन केस मिले हैं। तो एक ये भय का माहौल है, क्योंकि वेरिएंट जो ये डेल्टा वेरिएंट है, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पहली लहर का कोरोना था और दूसरी लहर का कोरोना था, उससे ये तीसरा जो लहर आ गई, जो ये डेल्टा की बात हो रही है, ये उससे खतरनाक होगा। तो हमें अभी सावधानी बरतनी है। जैसे आज दिल्ली सरकार ने और छूट दे दी है अनलॉक में, तो उतनी छूट नहीं देनी चाहिए। आज हरियाणा ने भी लॉकडाउन तो उन्होंने 5 जुलाई तक कर दिया, लेकिन उन्होंने 50% के हिसाब से छूट दे दी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। आज कश्मीर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस आया है। एक सेना के मेजर ने एक आतंकवादी को उसके परिवार का वास्ता दिया और उसे हथियार डलवा लिए। और जब वो तैयार नहीं हो रहा था, तो मेजर ने उसे बहुत ही पोलाइटली और बहुत समझदारी से उसे बात की और उसे कहा कि अपने माँ बाप को याद करो, और अगर माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाला बड़ा किया, पाला पोषा, पढ़ाई लिखाई की, और आज तुम आतंकवादी बन गए हो, किसके लिए आतंकवादी बन रहे हो, तो वो आतंकी भावुक हो गया और उसने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। अब ये बहुत अच्छा प्रोसेस वहाँ पे जो सेना कर रही है घर वापसी का, कि जो युवा वापस लौटना चाहते हैं तो उनको वो वापस उनके घरों में भेजती है, उनको ट्रेनिंग करती है, उनको अपने पाँव में खड़े होने के लिए भी तैयार करती है। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कश्मीर में वापस जो आतंकवाद को छोड़कर लौटना चाहते हैं। तो उसमें हमारी सेना का इसमें बहुत ज़बरदस्त इसमें रोल रहा है। और इसके अलावा आज की कुछ जो कह सकते हैं हम कि पॉलिटिकल खबरें, उसको लेके जो उत्तर प्रदेश को लेके है, खासकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और उसमें जो अलग अलग पार्टियां अपने अपने जो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं।
और उसमें जो MIM है, हैदराबाद की पार्टी, उसने कहा कि हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, बिहार में भी लड़े थे, पश्चिम बंगाल में भी लड़े, और पश्चिम बंगाल में उनको 2 विधानसभा की सीटें भी मिली थी। तो उनका जो वोट परसेंटेज है वो ठीक ठाक है। तो वहाँ पे वो कांग्रेस का जो वोट है उसको काटते हैं, मुलायम सिंह के वोट को काटते हैं। तो MIM वहाँ पे चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की तरफ से मीटिंगें हो रही हैं। कल भी JP नड्डा ने मीटिंग दी, उसमें 12 केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया, और वहाँ पे जो उनका रोड मैप होगा, जो घोषणा पत्र होगा, उसकी तैयारी के लिए मीटिंग हुई। और इसके अलावा जो जनता दल यू है, ये जनता दल यू बेसिकली ये चाहते हैं बीजेपी से उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हो, क्योंकि इनका गठबंधन अभी केवल उत्तर प्रदेश में है, केवल बिहार में। तो ये उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं, लेकिन पिछली बार भी इनका उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया था। ये तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं और इनको कोई सीट उठ नहीं मिलती है। जब भी बीजेपी के साथ इनका गठबंधन होता है तो 1 सीट इनको मिल जाती है, और जब भी बीजेपी से गठबंधन नहीं होता तो इनको 1 भी सीट नहीं मिलती है। तो इसके लिए मीटिंगें कर रहे हैं। JP नड्डा ने भी मीटिंगें की हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं। तो इन मीटिंगों से कुछ क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, और उस विधानसभा चुनाव में बड़ी मारामारी इसलिए है कि 403 सीटें हैं, और उनमें भी जो ज़्यादा सीटें जीतता है उसका असर फिर लोकसभा के चुनाव पर होता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति अपने गृह नगर गए हुए हैं, कानपुर गए हुए हैं, और कल जैसा आपने देखा होगा कि उनका जब काफिला जा रहा था तो एक महिला को रोका गया जो बीमार थी और वो हॉस्पिटल जा रही थी। तो उनकी रास्ते में पुलिस के जो बैरिकेड थे वहाँ पे उनकी मौत हो गई। तो राष्ट्रपति ने माफ़ी मांगी है, संवेदना व्यक्त की है, DM ने, वहाँ के कमिश्नर ने माफ़ी मांगी है, और जो पुलिस वाले ड्यूटी पे थे उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन उसमें पुलिस वालों की गलती नहीं है, क्योंकि सिस्टम है, हमारे यहाँ VVIP सिस्टम है, बैरिकेड लगते हैं। तो यहाँ पे जो VVIP सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगा कि वो लाल बत्ती हटाने से VIP सिस्टम ख़त्म नहीं होता। आम आदमी बन के, अगर आप सड़क मार्ग से आपको चलना तो आम आदमी बन के चलिए इस देश में। तो धर्मांतरण कानून को लेके उत्तर प्रदेश में 50 मामले दर्ज हुए हैं। अभी जो किस्से आए हैं कि नोएडा में धर्मांतरण हो रहा था कि स्कूल में, तो उसके लिए भी केस दर्ज हुए हैं। 50 लोग, करीबन 67 लोग पकड़े गए हैं, 25 फरार हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और विषय लेके आएंगे। अगर आपकी प्रतिक्रिया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।